नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत पाल, डाला निवासी सोनभद्र का। आप सभी जनता जनार्दन, इष्ट मित्रों, बड़े भाइयों, गार्जियनों, सभी से एक निवेदन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि जो हमारे नगर के रहवासी हैं, डाला नगर के रहवासी, वो सभी आज के समय में हमारे बगल में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स एंड कंपनी, जिसमें जिस प्रकार से अन्य शहरों का कचरा लाया जा रहा है और भरपूर मात्रा में जलाया जा रहा है। जलाना ठीक है, जला सकते हैं, आप कोयला का भी उपयोग कर सकते हैं, किसी भूसी का भी उपयोग कर सकते हैं, अन्य प्रोडक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसमें कचरा जलाया जा रहा है, जो अन्य शहरों का कचरा है वो यहाँ आकर के जलाया जा रहा है, जिससे उत्पन्न होने वाली जो गंध है, जहरीली गंध, जिससे मैं ही नहीं पूरा नगर प्रदूषित हो चुका है, दूषित हो चुका है। और सैकड़ों हजारों घर ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। उनके घर में एक टाइम खाना बन रहा है, वो खाने के लिए भी मोहताज हो जा रहे हैं, परेशान है कि हम खाएं कैसे। जो निवाला खा रहे हैं, निगल रहे हैं, उगल दे रहे हैं। वो बिल्कुल मानसिक रूप से लेकर के शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं लोग। जिस सीमेंट फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो सीमेंट फैक्ट्री अपने समय में, एक समय था सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, कि एशिया का सरताज बनी हुई थी, पूरे एशिया का, कि हाँ नाम था, उसका वर्चस्व था। लेकिन भाई कुछ आपदा विपदा आई, फैक्ट्री बंद हुई, पुनः चालू हुई। जेपी सीमेंट फैक्ट्री ने इसे लिया, चालू कराया और लोगों के बीच में एक अपना स्थान बनाया। उस समय तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर जेपी ने हैंड ओवर किया अल्ट्राटेक को। लोगों के मन में एक उम्मीद जगी कि अल्ट्राटेक बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, वो आएगी, लोगों को राहत प्रदान करेगी, लोगों की उम्मीदें जुड़ी उससे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह से प्रताड़ना झेलना होगा अल्ट्राटेक के आने के बाद, कि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से आज पूरा डाला त्रस्त हो चुका है। और जैसा कि हम बता दें आपको कि मेरे पास सोशल मीडिया के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे पेज हैं जो हम कभी दिखाना भी चाहेंगे जरूर, जिसमें ऐसा डाला का कोई भी सामाजिक और एक युवा साथी, चाहे वो किसी भी तरह से समाज में जो जुड़ा हो, इसके किसी भी प्रकार से, इसके कारनामों से संतुष्ट नहीं हो पाया। और मैं ही नहीं, पूरे मार्केट के व्यक्ति, प्रति व्यक्ति परेशान हो चुके हैं इसके तानाशाही रवैये से। सीधे गाड़ियां आ रही हैं, कहीं कोई डंप यार्ड नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट वो फैक्ट्री में आ रही है, खाली कर रही है और उस कचड़े को बर्न किया जा रहा है। उस कचड़े से निकलने वाली जो भी दुर्गंध, जहरीली गैस है, आने वाले पीढ़ियों को हमारे बर्बाद कर रही हैं, अपंग बना देंगी, विकलांग बना देंगी। और आने वाली पीढ़ियां हम सभी युवाओं, साथियों को, नगरवासियों को कोसेंगी कि आपके समय में जो भी नेता थे वो उसका विरोध क्यों नहीं किए। आने वाले समय में हम सभी को मिल करके इस चीज का विरोध करना है और उस नियम को फॉलो कराना है और उस व्यवस्थाओं को जारी कराना है जो व्यवस्थाएं हम सभी के जन अधिकार में है, ये हमारे मानव अधिकार में है कि हम अपनी बात को रख पाएं, कह पाएं। आज IGRS के माध्यम से कम 20 लोग हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि उन्होंने इस कचरे का विरोध किया, लेकिन कहीं न कहीं कोई शासन सत्ता के दबाव में आकर के अधिकारियों ने उसे निस्तारण करने का कार्य किया, दिखाया कि नहीं ऐसी समस्या कुछ नहीं है। इस चीज को लेकर के मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक आह्वान करना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से एक पत्राचार करना चाहूंगा कि वो हमारी इस बात को समझें कि आने वाली पीढ़ियां हमें गाली न दें। हम सदैव चाहते हैं कि मैं सुखमय रहूं, मेरा परिवार सुखमय रहे, मेरा नगर सुखमय रहे, मेरा जिला सुखमय रहे। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषित किया गया कि नगर सोनभद्र जिले को व्यवस्थित टूरिज्म का एक पुख्ता स्थान बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो भी व्यवसाय चल रहा है उसके अलावा और भी क्रय विक्रय का केंद्र और साधन बन सके। लेकिन क्या हम किस गर्व और किस अपने ऊंचाइयों से कह सकते हैं कि नहीं, आइए कभी हमारे डाला में, आइए कभी हमारे सोनभद्र में। इस क्षेत्र का प्रति व्यक्ति सोशल मीडिया पे इस प्रकार से विरोध कर रहा है कि लोगों तक आवाज गूंज चुकी है, पहुंच चुकी है कि अब मुझे डाला नहीं जाना है और डाला जाना है, उस गंध को महसूस नहीं करना है, समय से निकल जाना है। शाम होते ही इनकी गंध का अत्याचार इस प्रकार बढ़ जाता है कि लोग बाजार में सामान नहीं ले पाते। सामान लेने के लिए विवश होते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, सुबह जाऊंगा, एक मीटिंग नहीं खाऊंगा, लेकिन सुबह जाऊंगा, शाम को जाऊंगा तो मैं खुद उल्टी पलटा सब कर दूंगा। इस तरह की व्यवस्थाओं को बंद करे अल्ट्राटेक। ये जो अत्याचार कर रही है लगातार, वो यहाँ के साथियों को नहीं जान रही है कि अत्याचार उन्हें घेरेंगे ही नहीं। उनके इस पूरे कार्यक्रम को बंद करने का कार्य और उनके इस बड़े फैक्ट्री पे एक बड़ा सा ताला हुकूमत का और अपने अधिकार का जड़ने का कार्य करेंगे। आज नहीं तो कल ये जन सैलाब उठेगा
और इस गंध से परेशानी होने के कारण लोग अपने आप को काबू में नहीं रोक पा रहे हैं। अब क्या है कि हमारे साथी, इष्ट मित्र, दोस्त यार और सभी समाज सेवी चारों तरफ से, हर तरफ से प्रताड़ित हो चुके हैं। अब इनके पास रास्ता बचा है, विकल्प या तो मरो या तो मारो। अगर बचना है, जीवन जीना है, तो ये कहीं न कहीं अपने आप को विस्थापित न करके आक्रोशित हो रहे हैं। इस चीज को सरकार को और इस अल्ट्राटेक प्रबंधन को समझना होगा कि मुझे अपने रवैयों को बदलना होगा। अगर अल्ट्राटेक अपने रवैयों को नहीं बदलती है तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही लोग आक्रोशित होकर के इनके हर गेट, हर कारनामों, हर कारखानों पे ताला बंद करने का काम करेगी। इन्हें ये नहीं पता है कि ये डाला की धरती है और ये क्रांतिकारी की धरती है। यहाँ लोगों ने गोलियां खाई हैं। तो मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहता हूँ उन सभी दोस्त यार मित्र साथियों को जो इस कार्यक्रम में हम सभी का सहयोग देंगे और सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।